नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटने के एक बहुत महत्वपूर्ण लिगामेंट यानी ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में। इसको समझने के लिए कि ACL क्या होता है, हम घुटने के इस मॉडल का इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो घुटने का जोड़ है वो फीमर यानी थाई बोन और टिबिया यानी लेग की बोन के बीच का जॉइंट होता है और एक बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। अगर सामने से ये पेटला बोन को हटा के हम नी जॉइंट को अंदर से देखने की कोशिश करें तो इसमें ये जो येलो कलर का लिगामेंट इस मॉडल में नजर आ रहा है ये ACL लिगामेंट है। इस लिगामेंट का मुख्य काम है जो टिबिया बोन है इसको फीमर के रिलेटिवली आगे सरकने से रोकना, और दूसरा इसका काम है अगर नी ट्विस्ट होता है तो इसमें आप इस मॉडल में भी देख रखे हैं, अगर हम पिवटिंग करें, नी को ट्विस्ट करें तो ये इसको होने से रोकता है। ये दो इसके शरीर में मुख्य काम है। ACL इंजरी के बारे में हमें बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ये किस एज ग्रुप में या किस मैकेनिज्म से होता है। ACL इंजरी जो है यंग पेशेंट्स में और स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन्स में मैक्सिमम देखी जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी मोस्ट कॉमनली होता है घुटने की ट्विस्टिंग या फिर पिवटिंग। ये फुटबॉलर्स में, कबड्डी प्लेयर्स में, रेसलर्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। फीमेल्स में ACL इंजरी मेल्स के मुकाबले ज़्यादा कॉमन होती है और जिस पेशेंट के एक साइड का ACL टूटा है उसमें भी दूसरी साइड का ACL टूटने की संभावना देखा गया है कि सामान्य पॉपुलेशन से अधिक है। अब बात करते हैं ACL इंजरी के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट इंजरी यानी कि जब फ्रेशली इंजरी हुई है तब क्या करना चाहिए। फ्रेश इंजरी में नी में काफ़ी पेन और स्वेलिंग आ जाती है। इसके लिए एक ट्रीटमेंट का साधारण सा प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं RICE, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, यानी इंजर्ड घुटने को आराम चाहिए। आइस यानी कि उसको ठंडी सिकाई चाहिए ताकि स्वेलिंग कम हो पाए। कंप्रेशन यानी कि इंजर्ड एरिया को हम गर्म पट्टी बांधते हैं ताकि वो और ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ ना पाए। और एलिवेशन यानी कि इंजर्ड लिम्ब को हमें 1 या 2 पिल्लोज पे ऊंचा रखना चाहिए। इसके साथ हम दर्द और स्वेलिंग कम करने की दवाई भी देते हैं। दर्द और स्वेलिंग कम होने में लगभग 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है, जिसके बाद घुटने को क्लिनिकली अच्छे से असेस किया जाता है। घुटने की इवैल्यूएशन के लिए एक्सरे और MRI बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हमारे पास। एक्सरे में हम प्राइमरीली देखते हैं कि कोई हड्डी की चोट तो नहीं है। MRI घुटने का एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है ACL की इंजरी के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। और ACL के साथ साथ कॉमनली घुटने में मेनिस्कस की इंजरीज भी होती हैं और उन्हें भी MRI द्वारा डायग्नोज किया जा सकता है। अब जानते हैं कि ACL इंजरी जिस घुटने में हो चुकी है उस पेशेंट को मुख्य लक्षण क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए सिम्टम है ACL को इवेल्युएट करने के समय वो है जॉइंट लेक्सिटी, यानी कि जिसको पेशेंट लचक या घुटने में ढीलापन कहता है कि चलते समय मुड़ने से या पैर ऊंचा नीचा रखने से यदि घुटने में लचक या ढीलापन महसूस होता है तो ये ACL इंजरी का इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा घुटने में पेन या स्टिफनेस भी हो सकती है। अब बात करते हैं ACL इंजरी के डेफिनेटिव इलाज का, जो कि सर्जिकल है, यानी कि ACL लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, नया लिगामेंट बना के नी में फिट किया जाता है। यह लिगामेंट बॉडी के ही टिश्यूज जिनको हम टेंडन्स कहते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके, बॉडी से हार्वेस्ट करके उन्हीं का नया लिगामेंट बनाया जाता है और इसको फीमर और टिबिया बोन में ड्रिल करके उनमें स्क्रू या एंडोबटन के जरिए फिट किया जाता है। ACL सर्जरी जो है वो आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा की जाती है। इसमें घुटने की दोनों तरफ आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच का चीरा लगता है। एक तरफ से कैमरा यानी आर्थ्रोस्कोप घुटने में प्रवेश करवाया जाता है और दूसरे इंसिजन से जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें घुटने के अंदर डाला जाता है और स्क्रीन में देखते हुए यह ऑपरेशन किया जाता है। एक आम तौर पे हमसे जो सवाल पूछा जाता है वह ये है कि ACL के लिए ग्राफ्ट ऑप्शन क्या क्या है। तो इनमें मैं बताना चाहता हूं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो ग्राफ्ट है वो हैमस्ट्रिंग टेंडन्स का है। इनमें 2 कॉमनली यूज्ड टेंडन्स, एक ग्रासिलिस और एक सेमी टेंडिनोसिस, इन दोनों को हार्वेस्ट किया जाता है। एक लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के चीरे से इनको शरीर के बाहर निकाला जाता है। इन टेंडन से मसल को हटाया जाता है और इसी को फोल्ड करके ACL लिगामेंट कंस्ट्रक्ट करके उसको नी में फिट किया जाता है। इसके अलावा ग्राफ्ट ऑप्शंस में पेरोनियल टेंडन यानी कि एंकल के बाहर की तरफ का एक टेंडन है। घुटने के ऊपर से क्वाड्रिसेप्स
मसल का टेंडन, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक और ऑप्शन है बोन पेटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट, जिसको बीपीटीबी कहा जाता है। इसमें पेटला बोन के नीचे पेटेलर टेंडन को दोनों तरफ हड्डी के एक टुकड़े के साथ निकाला जाता है और उसको लिगामेंट की तरह घुटने में फिट किया जाता है। अब बात करेंगे ACL सर्जरी के बाद रिकवरी की। जो नया लिगामेंट नी में डाला जाता है उसका जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है वो 4 से 6 महीने का है। तब तक हमें एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के तहत एक्सरसाइजेज को फॉलो करना पड़ता है। शुरू के 1 से 2 महीने थोड़ी एक्सरसाइजेज हल्की और कम रखी जाती हैं, जिन्हें धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि 6 मंथ्स जब सर्जरी को हो जाएं तब तक जो नी है उसकी मसल्स कमज़ोर ना पड़े और नी की जो प्रोप्रियोसेप्शन है और अदर फंक्शंस हैं वो लगभग नॉर्मल रहे। एक सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि रिटर्न टू स्पोर्ट्स कब होगा, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 5 से 6 महीने जब ऑपरेशन को हो जाते हैं उसके बाद हम पेशेंट को ग्रेजुअली अपनी स्पोर्ट्स में सारी ट्रेनिंग लेने के लिए रिकमेंड करते हैं एंड लगभग 8 से 9 महीने लग जाते हैं प्री इंजरी लेवल अटेन करने में। एक और सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है कॉस्ट ऑफ ACL सर्जरी। इस सवाल का जवाब देना बड़ा ही कठिन है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। सबसे पहले जो फैक्टर है वो ये है कि हम किस टेक्निक से ACL को कर रहे हैं और कौन सा टेंडन हम यूज कर रहे हैं। इसमें जो हम एंडो बटन या स्क्रू का सिस्टम यूज कर रहे हैं वह इंडियन है या इम्पोर्टेड है। दूसरा जो एंडो बटन है वो भी फिक्स्ड और एडजस्टेबल 2 किस्म के लूप में आते हैं। फिर ये भी डिपेंड करता है कि हम कितने बड़े हॉस्पिटल में या किस सेटअप में इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जो मिलकर डिसाइड करते हैं कि ACL सर्जरी की कॉस्ट कहाँ तक हो सकती है। हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स पर्सन्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ACL इंजरी भी काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। तो यदि आपके घुटने में ACL इंजरी है या कोई भी लिगामेंट इंजरी है तो आप सेक्टर 35 रोहतक में पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में मुझसे परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद।